Hello everyone. First of all, let me welcome you to your own YouTube channel of Dear Sir. आज लाए हम आपके सामने on your recommendations कुछ important MCQs from the topic crops and climate of Jammu and Kashmir that have been asked in the several examinations of SSB. स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों से पहले मैं एक दो बात करना चाहता हूं, बट प्लीज लिसन डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करना। मुझे पता है कि जनरली मैं भी कभी कभी यूट्यूब देखता हूं, तो जनरली हम जब कोई बात होती है तो हम उधर डायरेक्टली फॉरवर्ड करते हैं, तो बट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए बात है। पहली बात ये कि दोस्तों की ये डिमांड है कि पहले कंप्यूटर सेक्शन को पूरा कीजिएगा, तो डेफिनेटली वो हम ज़रूर पूरा करेंगे इन द अपकमिंग फ्यू डेज। एंड नेक्स्ट दोस्तों की ये भी डिमांड है कि पिछले साल के कुछ पेपर लाइएगा सर, तो वो भी हम कर रहे हैं। एंड आई एश्योर यू दैट विद इन अ वीक आपके सामने हम सिंपलीफाई करेंगे कुछ अकाउंट्स असिस्टेंट के लास्ट ईयर पेपर्स, मीन जो 2013-2014 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे, कुछ 2015-2016 में कंडक्ट हुए थे, 2015 में ही कंडक्ट हुए थे ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस, तो वो भी पेपर आपके सामने हम लाएंगे। 2018 में VLW या टीचर एग्जामिनेशंस हुए थे, तो वो भी हम आपके सामने लाएंगे विद इन फ्यू डेज, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा रहे कि हमें प्रिपरेशन किस लेवल से करनी है। एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स की ये भी डिमांड होती है, सर आप मटेरियल में मटेरियल थोड़ा ट्विस्टेड लाते हो या थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। बट फ्रेंड्स पहले SSB के पेपर्स देख लो यार, पहले देख लो कि SSB पेपर किस अंदाज से निकालता है, किस टाइप के होते हैं पेपर्स। पेपर्स बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, इतने ज़्यादा आसान नहीं होते हैं। मुझे पता है कि हमें ज़्यादातर क्या आदत होती है, हमें मतलब ज़्यादातर जो भी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं या हम जब भी खुद भी पढ़ते हैं, तो वी ओनली रिमेंबर द टैग लाइन और वी ओनली रिमेंबर द डेफिनेशंस ऑफ द टॉपिक्स, बट इट्स नॉट गुड। डू रिमेंबर द टॉपिक, डू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक। हर कोई चीज पढ़ो टॉपिक के रिलेटेड, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, बट बिफोर स्टार्टिंग सारे दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू प्लीज सब्सक्राइब इट, ठीक। एंड उसके बाद इफ़ यू नीड द स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपके सामने हम लिंक दे के रखते हैं, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली स्टडी मटेरियल अवेल कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द नंबर टू द यू, ठीक। सो लेट स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। तो आज का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रेस्ट्रिक्ट्स द कल्टिवेटर्स फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज एंड हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ सम एरियाज। क्वेश्चन इसके रिलेटेड दो आते हैं, मीन्स कि ऐसे कौन से एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जो पास हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कल्टिवेटर्स को फ्रॉम कल्टिवेटिंग समथिंग। दो चीज़ें हैं, एक है मीन्स वो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा एक्ट पास हुआ है जो कल्टिवेटर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज जिनका मेडिसिनल वैल्यू होता है। तो ऐसा कौन सा एक्ट पास हुआ था, तो आपको याद रखना है कि एक एक्ट ऐसा था जिसको हम बोलते हैं कथ एक्ट, KUTH, कथ एक्ट। ये रेस्ट्रिक्ट करता है द कल्टिवेशन ऑफ ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज जिनका मेडिसिनल वैल्यू होता है। एज दिस क्योंकि इट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ सम एरियाज, ठीक, क्योंकि ये रुकावटें पैदा करता है इन ग्रोथ इन सम एरियाज, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, कथ एक्ट है, कथ एक्ट which restricts the cultivators from growing wild trees having the medicinal value as this hampers the growth of some areas, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा है, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लार्जली एंगेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मीन्स इनमें से कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लोग ज़्यादातर एंगेज है। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, ये सबको पता होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर है, या टेरिशरी सेक्टर है। जनरली अगर आपने हमारी जो क्रॉपिंग वाली वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के
रिलेटेड हमने निकाली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और एक बात मैं फिर से आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड सारे टॉपिक्स उधर मिल जाएंगे, बस लिंक पे क्लिक करना है आपको। तो इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एग्रीकल्चर जो है इट्स द प्रेडोमिनेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चाहे हम डायरेक्टली बात करें या इनडायरेक्टली बात करें, जो एग्रीकल्चर है इट सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन एंड नियरली कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द स्टेट रेवेन्यू एंड 27% ऑफ द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है। याद इतना नहीं रखना आपको, आपको खाली याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इट्स एन एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट स्टेट, ठीक, एंड इन विच 80% ऑफ द पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स क्या है, देखो, एग्रीकल्चर इज प्रोडोमिनेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल अभी तो हम इसकी बात कर रहे थे, तो ये तो सही बात है। उसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स नियरली 60% ऑफ द स्टेट रेवेन्यू। बिल्कुल मैंने अभी आपको बोला था 60% कंट्रीब्यूट करता है स्टेट रेवेन्यू का एंड 27% करता है स्टेट जीडीपी, ठीक। उसके बाद विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लानिट डेवलपमेंट इन द स्टेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। बिल्कुल जितना हम प्लानिंग करें उतना फूड ग्रेन्स एंड हॉर्टिकल्चरल सेक्टर का प्रोडक्शन निकलेगा ही निकलेगा। तो बिल्कुल ये भी सही है। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज फॉर रीचिंग इफेक्ट इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन द सेक्टर ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का इधर कोई इंपैक्ट नहीं है। तो चारों के चारों ठीक है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव ऑल करेक्ट, मीन्स बोथ 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे आता है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है इनमें से कौन उनका पार्ट है। पहले आपको इधर याद रखना है, जो जम्मू डिवीजन है हम जनरली कहते हैं कि जम्मू डिवीजन का क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल होता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल किसका, जम्मू डिवीजन का, ठीक। उसके बाद कश्मीर डिवीजन का टेम्परेट हम कहते हैं, तो ये कश्मीर डिवीजन का। कोल्ड एरिड डेजर्ट क्लाइमेट हम कहते हैं लद्दाख का। तो इट मीन्स दैट ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्टेट जो है अभी फिलहाल यूनियन टेरिटरी में बेक हुई है, बट फिलहाल हम स्टेट की ही बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जम्मू का, टेम्परेट कश्मीर का, कोल्ड एरिड डेजर्ट एरिया लद्दाख का। उसके बाद समटाइम्स इसमें एक क्वेश्चन और भी होता है, वो होता है कल्टिवेटर्स पैराडाइज। ये क्वेश्चन मैंने मैच में देखा हुआ है, एक एग्जाम का शायद 2011-2010 में हुआ था एसएसबी का, उसमें मैंने इसी क्वेश्चन को मैच में देखा है। तो आपको ये याद रखना है कि किसका कैसा क्लाइमेटिक जोन होता है। और इसमें आपको याद रखना है कि कल्टिवेटर्स पैराडाइज जो होता है, कल्टिवेटर्स पैराडाइज वो हम कश्मीर डिवीजन को बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चलें, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न्स इज फॉलोड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जनरली देयर आर 2 क्रॉप्स ए ईयर, 2 क्रॉप्स होते हैं एक साल में। उसके बाद अगर हम आगे चले तो मेज एंड वीट आर प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया। मेज और वीट जो है वो प्रोमिनेंट क्रॉप्स किस एरिया के हैं, जम्मू के हैं, लद्दाख के हैं, कश्मीर के हैं। तो ये तो सबको पता होगा कि ये तो बिल्कुल जम्मू रीजन के ही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको ऑलरेडी पता है कि रबी क्रॉप्स विंटर में ग्रो होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो रबी क्रॉप है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। राइस है, वीट है, बार्ली है या पॉपी है। तो आपको क्या याद रखना है, वीट है बिल्कुल, क्योंकि राइस तो खरीफ है, मेज भी खरीफ है, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है, वीट जो है वो एक रबी क्रॉप है एंड जो सो होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड इज हार्वेस्टेड इन जनरली अप्रैल, ठीक। तो उसके बाद जनरली देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग एरियाज जो हमारी स्टेट में है, कुटवा है, सांबा है, रियासी है, एंड कश्मीर में जनरली वीट जो है इट इज़ ग्रोन लाइक द ग्रास, इट्स ग्रोन लाइक ग्रास। उसके बाद अगर हम आगे चले
द कैनल विच टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर झेलम एंड फ्लोज इनटू वुलर लेक। ऐसा कौन सा कनाल है जो अपना पानी लेता है रिवर झेलम से और फ्लो किस में होता है, वुलर लेक में। आपको ये याद रखना है कौन सा, तो उसका नाम है नुर, NUR, नुर कनाल। इट इज जस्ट ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक, इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, मीन्स कि ऐसा कौन सा कनाल है दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ ज़ैनुल आबदीन। कौन सा ऐसा कनाल है जो ज़ैनुल आबदीन के रेन, उसकी हुकूमत में बनाया गया था, तो आपको याद रखना है ज़रकूर कनाल, ZARKUR, ज़रकूर कनाल। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन फॉर द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन्स ऑफ एशिया सिचुएटेड एट द फुटहिल्स ऑफ ज़बरवन माउंटेन्स। सॉरी, इधर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा गार्डन है जिसको हम लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया भी कहते हैं, जो फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन माउंटेन्स में लोकेटेड है। वो कहाँ पे है, जम्मू में, कुलगाम में, श्रीनगर में, डोडा में। मीन्स लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट किस डिवीजन में है, जम्मू डिवीजन में है, श्रीनगर डिवीजन, या डोडा में है, या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है वो, तो आपको याद रखना है वो श्रीनगर में है। एंड और एक बात आपको याद रखनी है, ऑलरेडी हम सब टुलिप गार्डन गए ही गए होंगे, बट हमें ये बात पता नहीं है टुलिप गार्डन को, जनरली बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये पता ही नहीं होगा, टुलिप गार्डन को सिराज बाग भी कहते हैं, SIRAJ, सिराज बाग। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो बच्चे या दोस्त जो भी होते हैं उधर एग्जाम में कंफ्यूज हो गए। एंड इट्स द लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ द फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का ये लैंडमार्क अचीवमेंट है टुलिप गार्डन, एंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स यूज टू विजिट दिस इन जस्ट ए मंथ पीरियड। एक महीने के अंदर अंदर, 1 या 1.5 महीने में ये टुलिप्स रहते हैं, तो उसके अंदर अंदर तकरीबन मिलियंस टूरिस्ट्स उधर विजिट करते हैं। उसके बाद 10th वाला जो क्वेश्चन हमारा, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। इनमें से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो किस क्रॉप की लीडिंग प्रोड्यूसर है, रबर, राइस, सैफरॉन एंड मिलेट्स। देखो एग्जाम में 2-3 बार आया है, बट दोस्त जो है वो इसको राइस टिक करके आते हैं तो गलत होता है, फिर जब आंसर की निकल के आती है यार ये तो गलत हुआ। गलत कैसे हुआ, क्योंकि इधर कहता है ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस क्रॉप में लीड कर रही है, ये राइस में तो थोड़ी ना लीड कर रही है। वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से तो उससे ज्यादा राइस निकल के आता है, या पंजाब से, ठीक है, तो लीड तो नहीं कर रहा है। स्टेट की बात हो रही है, स्टेट मींस कंट्री लेवल पे किस पे लीड कर रहा है, तो हमें याद रखना है सैफरान पे लीड कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद विच आर द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन से हॉर्टिकल्चर ग्रो होते हैं क्रॉप्स, एप्पल भी होता है, पियर भी होता है, पम्स भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। कश्मीरीज का स्टेपल फूड कौन सा है, तो सबको पता है, राइस। ठीक, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द वैली। वैली में मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में कौन सा सबसे ज्यादा ये फ्रूट प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो वो निकलती है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला। ठीक है, फिर उसके बाद 14th क्वेश्चन जो है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC इन इट्स 53rd मीटिंग हेल्ड ऑन 29 मई 2007। ये याद रखना है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 53rd मीटिंग जो हुई थी 29 मई 2007, एडेप्टेड ए रेजोल्यूशन टू लॉन्च फूड सिक्योरिटी मिशन। फूड सिक्योरिटी मिशन आता है किसमें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, कंप्राइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। उसमें किन क्रॉप्स का जिक्र किया गया, राइस, व्हीट एंड पल्सेस इनका, राइस मेज एंड ग्राम इनका, राइस मिलेट्स ऑयल सीड्स, या पल्सेस मिलेट्स पैडी। तो बिल्कुल 3 क्रॉप्स का उसमें जिक्र हुआ था, 1 इज राइस, 2nd इज व्हीट एंड 3rd इज pulses, means option number 1 is correct. उसके बाद the rearing of silkworms on the mulberry trees for the production of raw silk is known as, means जब silkworms हम रियर करते हैं मलबरी ट्रीज में ताकि हम उधर से रॉ सिल्क ऑब्टेन कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं। जनरली ये सारे दोस्तों को पता होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी ऐसी वेराइटी है सिल्क की जो बनती है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, तो सारी बनती है, क्योंकि मलबरी भी इधर निकलती है, इरी सिल्क भी निकलती है, तसर भी निकलती है, तो ऑल ऑफ द एबो। ठीक,
तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रेस्ट्रिक्ट्स द कल्टिवेटर्स, इनमें से ऐसा कौन सा एक्ट है जो रेस्ट्रिक्ट करता है कल्टिवेटर्स को फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरिगेटेड लैंड इनटू ऑर्चार्ड्स। मैंने पहला ही बोला था कि दो एक्ट्स है, वन इज गथ एक्ट, सेकंड इज कन्वर्जन एक्ट। हमें याद रखना है कन्वर्जन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टिवेटर्स को फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरिगेटेड लैंड इनटू ऑर्चार्ड्स, क्योंकि जनरली आजकल क्या होता है कि लैंड यूज चेंजेस ज़्यादा है। जनरली पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर टू द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, सो देयर इज एन एक्ट दैट्स नोन एज कन्वर्जन एक्ट जो फार्मर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। एंड दूसरा मैंने बोला था कथ, KUTH, कुथ एक्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जनरली कन्वर्जन एक्ट आएगा। ठीक है, तो उसके बाद द टुलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर इज द लार्जेस्ट टुलिप गार्डन ऑफ एशिया सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने 2 बार लाया है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एक बार देखा मैंने पेपर में, तो वो है जबरमन माउंटेन्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस और रीजन ऑफ द वैली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन क्रॉप, कौन सा ऐसा रीजन है जो नून है फॉर द सैफरन क्रॉप के लिए, तो पामपुर है। जनरली ये सबको पता होगा। उसके बाद देखो मेरे दोस्तों, ये इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप ग्रोन एज एंड नोन एज गोल्डन हार्वेस्ट, सैफरन, एक नहीं 3 बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रीजन और द वैली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन क्रॉप, तो पामपुर ये भी आया है। फिर विच इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज, तो राइस आया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप, तो सैफरन। विच क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉलोड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2 क्रॉप्स ए ईयर, तो डिस्कस किया ऑलरेडी हमने। उसके बाद मेज एंड व्हीट आर प्रिडोमिनेंटली ग्रोन इन विच रीजन, जम्मू रीजन। इन विच एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सैफरन कल्टिवेशन इज डन एन लार्ज स्केल, तो पामपुर ये आपका है। ठीक है, थैंक यू, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल विद आवर friends also, and we are going to come soon with the completion of कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन को पहले हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हम कवर नहीं करेंगे। आई एश्योर यू दैट वंस वी विल गो टू द इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी सेक्शन, यू ऑल विल थिंक, मैंने जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे वो सोचेंगे कि यार बस हमने इकोनॉमिक्स में PhD कर डाली। ठीक है, वैसे PhD नहीं करना है हमें जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।